आप सभी को इस सुंदर रात्रि में आप सभी का आज के डेली डिवोशन में आगरा मसीह मंडली फेसबुक लाइव पेज पर आप सभी का वेलकम करते हैं। और हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें कि प्रभु ने अब तक हमें सुरक्षित रखा है, जिंदा रखा है, जीवित रखा है, ताकि अपने जीवन से हम प्रभु की आराधना कर सके। हालेलुया। तो आइए आज के इस डेली डिवोशन में आकर हम सबसे पहले प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभु के प्रभु, राजा के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सच में खुदावंद यीशु राजा, आप महान है पिता, आपसे कुछ भी भेद छिपा नहीं। आप सबके हृदयों को प्रभु जी आप जानते हैं, क्योंकि खुदावंद हम जानते हैं कि आपकी दृष्टि हम सबके मन पर लगी रहती है। चाहे हम मनुष्य बाहरी रूप से चाहे कितना ही दूसरों के सामने दिखावा करे, लेकिन खुदावंद हम सबके हाल, हम सबके दिल के हाल प्रभु जी आपके सम्मुख खुले पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावंद कि जिस प्रकार से प्रभु जी आप चाहते हैं हम वैसे ही बनने पाए। आप जैसा हमारे जीवन से चाहते खुदावंद वैसा ही हम बनने पाए। आप जो हमारे जीवन से चाहते हैं खुदावंद हम उसे करने पाए खुदावंद। प्रार्थना विनती करते खुदावंद जितने भी भाई बहन खुदावंद आज की इस रात्रि में डेली डिवोशन में आते हैं पिता परमेश्वर, हर एक को खुदावंद आप आशीष देना और प्रभु जी होने दीजिए खुदावंद आज का वचन पिता परमेश्वर हर एक के दिलों पर नक्श हो सके। और जबकि प्रभु जी आज का वचन आपके दास के माध्यम से हमारे बीच में बांटा जाता खुदावंद, अपने दास को प्रभु जी अपनी आत्मा से परिपूर्ण करना, उनके देह प्राण आता प्रभु जी आपका कंट्रोल रहे। और होने दीजिए खुदावंद आज का वचन पिता परमेश्वर हम सभी सुनने वालों के कानों में प्रभु जी पढ़ सके और अपना ध्यान प्रभु जी आपके वचन पर हम लगा सके, ताकि पिता परमेश्वर आपका वचन हमारे जीवन में फलवंत हो सके। प्रभु जी आपकी उपस्थिति हमारे बीच में होने पाए, जैसे कि आपका वायदा है खुदावंद कि जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 लोग एकत्रित होते हैं, जमा होते हैं, आप उनके बीच में होते हैं। धन्यवाद देते हैं आपके वायदे के लिए खुदावंद कि आपके वायदे के अनुसार खुदावंद हमारे बीच में उपस्थित है पिता। पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें सहयोगी ठहराया खुदावंद। ऐसा पवित्र आत्मा आपने हमें सहायता की कि हम प्रभु का नाम लेने के लिए यहाँ पर सभी भाई बहन एकत्रित हैं। पवित्र आत्मा आपकी सहायता चाहते हैं, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में बनी रहे। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन 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 आमीन। आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से आज के डेली डिवोशन में हम आपका स्वागत करते हैं। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा करें। और जैसा कि प्रभु का वचन कहता है फिलिप्पियों 4:4 में, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। हालेलुया। तो क्या आप सभी आनंदित हैं? यदि हाँ तो प्रभु का धन्यवाद दें, क्योंकि प्रभु का वचन हमें सिखाता है, प्रभु का वचन हमें बताता है कि हमें हर परिस्थिति में, हर घड़ी में सदा आनंदित रहना है। हालेलुया। चाहे दुख में हो, चाहे तकलीफ में हो, चाहे आपके पास सारी सुविधाएं हो, चाहे आप किसी चिंता में ही क्यों ना हो, लेकिन आप सदा आनंदित रहे। आनंदित क्यों कहता है वचन? इसलिए कि आपके पास इससे बड़ा प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। हालेलुया। इसलिए हमें सदा आनंदित रहने की जरूरत है। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा में इस गीत को गाएंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। यस लॉर्ड। आइए हम उसका नाम लें, अपने पिता का नाम लें। आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों। धन्यवाद। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस।
थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। त्रिएक परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सेनाओं के यहोवा हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप ही आदिवांत हैं, आप ही अल्फा ओमेगा हैं, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, यस लॉर्ड, धन्यवाद। प्रभु का वचन ऐसा है जो चिराग सा जलता है, उस पर कोई चलता है, जीवन उसे मिलता है। उसके नियम जो माने कभी भी न वो भटकेंगे। संसार के सब प्राणी उसका नाम लेंगे, धरती आकाश दोनों। हालेलुया, धरती आकाश दोनों, हालेलुया। आप ही प्रभु की महिमा करें, प्रेज द लॉर्ड। उसने मुझे बाप को इसलिए रचा है मेरे प्रियो, इसलिए पृथ्वी पर रखा ताकि हम अपने जीवन से उसकी महिमा करते पाएं। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आप सभी प्रिय भाई बहनों का हम आपका वेलकम करते हैं, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु का समय आता है, धरती मगन होगी, उसकी दया बरसेगी और दूर जलन होगी। उसके वचन की महिमा और शक्ति हम देखेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे, धरती आकाश दोनों। धन्यवाद, यस लॉर्ड। हाँ खुदावंद यीशु राजा, वचन की महिमा हम देखने पाते हैं क्योंकि वचन आप ही है प्रभु यीशु मसीह। वो वचन जो जीवित है, जो देह धारण करके इस पृथ्वी पर आ गया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। त्रिएक परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आंखें उठा कर देखो, प्रभु का दिन आएगा, उसके करण जो करेगा हमारे साथ जाएगा। जिसने प्रभु को न माना वही एक दिन रोएगा। संसार के सब प्राणी उसका नाम लेंगे, धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे। संसार के सब प्राणी उसका नाम लेंगे, धरती आकाश दोनों। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करते हैं, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम वचन की ओर चलें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मेरे जितने प्यारे भाई बहन हैं, मैं सारे अपने प्यारे भाई बहनों का स्वागत करता हूं इस डेली डिवोशन के अंदर और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर ने हमें एक बार फिर से ये वचन की रोटी तोड़ने का अवसर दे दिया, क्योंकि आज 29 है और आज हम अभी रात को चर्च से वापस लौटे हैं, जो हमारे यहाँ आगरा की कैथेड्रल है उसके अंदर हमारा आज CNI डे था और 52वां 52 CNI डे था। तो उसमें हम सब सेलिब्रेट करने गए थे और अभी हम लौटे हैं 9:45 बजे वहां से कैथेड्रल से। सो परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें यह अवसर दे दिया एक बार फिर से कि हम खुदा के वचन को शेयर कर सके और उसकी बातों को, जो बड़ी गंभीर बातें हैं, प्रेज द लॉर्ड, बड़ी गंभीर बातें, प्रेज द लॉर्ड उनका सिस्टर जय मसीह की। और वो खुदा की जो व्यवस्था की गंभीर बातें हैं उनको हम आज सीखने जा रहे हैं। और वो बताता है
मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय और 23 पद। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 23 अध्याय 23 पद। हे कपटी और शास्त्रियों, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की अजीत भाई, जय मसीह की प्रभु आशीष दे। और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, हालेलुया, और परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को क्या करा है, छोड़ दिया है, हालेलुया। चाहिए था कि इन्हें भी करते और उन्हें भी ना छोड़ते, हालेलुया। मेरे प्रियो, खुदा का कलाम मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु कहता है, हे कपटी शास्त्रियों। जो शास्त्री लोग थे वो प्रभु यीशु मसीह को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह निष्पक्ष बातें करता था, वचन, परमेश्वर के वचन को सुनाया करता था, और जो बातें खरी थी उनको कहा करता था। प्रेज द लॉर्ड। और जो फरीसी लोग थे, ये शास्त्री लोग थे, ये इस बात से चिढ़ते थे कि प्रभु यीशु मसीह बड़ी साफ बातों को बताता है और कुछ बातें वो ऐसी बताता था जो उनके विरोध में जाती थी। और मेरे प्रियो, इस बात से जो कपटी शास्त्री थे वो उससे चिढ़ते थे, क्योंकि उस समय के शास्त्रियों ने, उस समय के पुजारियों ने, फरीसियों ने, जो शास्त्री लोग थे, उन्होंने लोगों को विधि विधानों के अंदर क्या करा था, बांध दिया था, हालेलुया। विधि विधानों हमारे, तुम इतना ये चढ़ाना है, तुमको ये करना है, ये करना है, इस तरीके की बातों में फंसा रखा था। वो कहता है तुम पर हाय, क्या कहता है, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां देते हो। जब मेरे प्रिय आज दशमांश की हम बात करते हैं, दशमांश की जब बात करते हैं तो यहाँ पर रुपए और पैसों की बात आती है, लेकिन नहीं मेरे प्रिय, रुपए और पैसों की बात नहीं है। दशमांश का अर्थ है कि अपने जीवन का जो समय है, दशमांश वो भी तुम्हें और मुझे देना है, हालेलुया। मेरे प्रियो, वो दशमांश भी हमको देना है, समय का भी। ये नहीं कि रुपए दे दिए, तनख्वाह का जितना मिला उसका दशमांश कर दिया, खाने पीने की वस्तुओं का दशमांश कर दिया। क्या मुझे और आपको अपने जीवन का दशमांश नहीं देना? जी हाँ, 2 घंटा 40 मिनट तो मुझे परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की स्तुति करनी है। उससे मैं और आप नहीं बच सकते। मेरे प्रियो, शुरुआत जब होती है, हमें थोड़ी सी तनख्वाह मिलती है, अब मैं यहाँ पैसों की बात कर रहा हूं, और जब थोड़ी सी तनख्वाह मिलती है तो हम थोड़ा दशमांश देने के लिए बड़े तैयार रहते हैं। जैसे जैसे हम लोगों की तनख्वाह बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हमारे बिजनेस में बढ़ोतरी होती जाती है, तो जब वो हमारी कमाई है उसमें जब दशमांश गिनती आती है, कहते हैं 20,000 रुपए, 25,000 रुपए, 30,000 रुपए, अरे ये तो बहुत देना पड़ रहा है। हाँ मेरे प्रियो, याद रखिए कॉलगेट की बात। कॉलगेट वालों ने, उस प्रभु के उस दास ने जब कॉलगेट को शुरू किया था तो वो दशमांश देता था, हालेलुया। और जैसे ही कॉलगेट बढ़ता गया, आज संसार में इतने ट्यूब निकल आए, इतने टूथपेस्ट निकल आए, इतनी चीजें निकल आई, लेकिन आज कॉलगेट को कोई मात नहीं दे सका। कॉलगेट जो आज भी बड़ी भरपूरी के साथ बिक रहा है, और बल्कि तरीके तरीके के वो लोग कॉलगेट को निकाल रहे हैं। और आज कॉलगेट के बनाने वाले खुद अपनी जीवन के लिए दशमांश लेते हैं, बाकी कॉलगेट में लगाते हैं, और सॉरी, बाकी प्रभु के काम में लगाते हैं, हालेलुया। मैं और आप जरा सा तनख्वाह बढ़ने के बाद सोचने लगते हैं, अरे प्रभु को इतना पैसा दे दे, ऐसा पैसा देते। मेरे प्रियो, बड़ी अद्भुत बात है। और आज जो लोग दशमांश देते हैं, मैं सच कहता हूं मेरे प्रियो, वो कभी दुखी नहीं होते, कभी उनके खजाने खाली नहीं होते। ना हो तो करके देख लेना, हालेलुया। जब मैं और आप अपने परिवार के, अपने जीवन के दशमांश को देते हैं, तब मैं और आप बड़ी बढ़ोतरी पाते हैं। तब मैं और आप मेरे प्रियो इतनी ऊंचाई पर पहुंचते हैं। जब आप दशमांश अपने जीवन का प्रभु को देने लगेंगे, तो प्रभु का जब जीवन देंगे, 2 घंटा 40 मिनट जब आप अपने जीवन से खर्च करेंगे प्रभु के लिए, उसके वचन के लिए, मेरे प्रियो, वो आपको अपने वचन से भर देगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
वो आपको अपने वचन से क्या करेगा, सराबोर कर देगा। सराबोर का अर्थ होता है कि वो व्यक्ति अमुक चीज जो है वो पूरी रीति से उसमें क्या हो गई, डूब गई। हालेलुया। क्या इस बात को आप मानते हैं? मेरे प्रियो, उसको आजमा के नहीं देखना है, करना है, आजमाना नहीं है, उसको देखना है कि मैं प्रभु अपनी कमाई का दशमांश, अपने जीवन का दशमांश तुझको देता हूं। और देख प्रभु देखिए कि प्रभु कैसे आपको ऊंचाइयों पर पहुंचाता है। क्या पहुंचाता है? ऊंचाइयों पर। आप सोच भी नहीं पाएंगे, लोग आपको देखेंगे, अरे ये वो आदमी जो वचन नहीं पढ़ सकता था, ये वो व्यक्ति है या वो बहन है जो खुदा के वचन को शेयर नहीं कर सकती थी, आज भरपूरी से कर रही है, भरपूरी से कर रहा है, खुदा के वचन को ये पढ़ रहा है। मेरे प्रियो, जब आप और मैं अपने जीवन के दशमांश को दे देंगे, मेरे प्रियो, जान लीजिए कि प्रभु आपको और मुझे अपने वचन से भर देगा, अपनी आशीषों से भर देगा, जब आप उसे दशमांश भी खर्च करें। मेरे प्रियो, याद करिए कैन और हाबिल की भेंट को। हाबिल की भेंट ग्रहण हो गई और केन की जो भेंट थी वो कबूल नहीं की गई। क्यों नहीं की गई कबूल? क्योंकि उसने उत्तम नहीं चढ़ाया, और हाबिल ने उत्तम नहीं बल्कि मेरे प्रियो सर्वोत्तम चढ़ाया था, सर्वोत्तम परमेश्वर को दिया था। जब आप अपने जीवन का सर्वोत्तम समय दे देंगे, प्रभु आपको ऊंचाइयों पर उठा देगा। मेरे प्रियो, न जाने तो आप करके देख लीजिए इस बात को कि प्रभु आपको उठाएगा। मेरे प्रियो, जब आप 10 साल 20 साल की उम्र में, 17 साल की उम्र में, और जब छोटी सी उम्र में जब प्रभु के वचन को शेयर करते हैं, प्रभु की बातों को शेयर करते हैं, प्रभु के वचन को बोलते हैं, जब छोटे बच्चे, देखिए उनके जीवन में कैसे बढ़ोतरी होती जाती है और वो ऊंचाई और ऊंचाई और ऊंचाइयों पर बढ़ते रहते हैं। जो नौजवान अपने जवानी के दिनों में खुदा को जीवन दे देता है, मेरे प्रियो, उसका जीवन आनंद से भर जाता है। ना हो तो वो नौजवान इस बात को देख ले। प्रेज़ द लॉर्ड। आज बहुत से नौजवान बेटे बेटियों को देखकर बड़ा आनंद होता है। क्या आनंद होता है? उनको देखकर लगता है कि अरे ये खुदा का कलाम बोल रहे हैं, खुदा की बातों को शेयर कर रहे हैं। अद्भुत रीति से परमेश्वर की अनॉइंटिंग उनके ऊपर आती है। हालेलुया। और कहा वो आज ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं। जब आप 40 साल की उम्र में, 45 साल की उम्र में, 55 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में, जब 70 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में कहते हैं अब मैं रिटायर हो गया हूं, अब मैं अपना परमेश्वर को समय दूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर को कबाल नहीं चाहिए, परमेश्वर को रद्दी चीजें नहीं चाहिए, परमेश्वर को वो लोहा लंगड़ नहीं चाहिए जिसमें जंग लग गया हो। हालेलुया। जब आपको सरकार ने रिटायर कर दिया, नौकरी वालों ने रिटायर कर दिया, आप कहते हो परमेश्वर को अपना जीवन दे देता हूं, अब मैं प्रभु की सेवा करूंगा। मेरे प्रियो, प्रभु ने कहा, हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद रख। ये गंभीर बातें हैं मेरे प्रियो, ये गंभीर चीजें हैं। अगर आप इन पर मनन करेंगे, इनको जानेंगे और जवानी में आप अपने जीवन को सौंपेंगे, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। लोग कहेंगे देखो देखो, ये खुदा को मानने वाले लोग हैं, ये खुदा की सेवा करने वाले लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि अभी हम एक विवाह में 17 तारीख को गए थे, और वहां मैं इसलिए अपनी गवाहियों को शेयर करता हूं क्योंकि जब हम अपने जीवन से गवाहियां देते हैं तो परमेश्वर की बातों में और मजबूती आती है, परमेश्वर इन बातों से खुश होता है और लोग भी आनंदित होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और लोग उस पर चलने की कोशिश करते हैं। मेरे प्रिय, ये है हमारा बताने का मकसद। और जब मैं और मेरी पत्नी हम उस शादी में गए और जब बड़े एंटर किया उसके अंदर, तो बहुत से लोगों से हमारी मुलाकात हुई विवाह के अंदर, और हम जो है मिलते इतना समय लग गया कि हम दुल्हा दुल्हन तक पहुंचने में हमको काफी टाइम लग गया। लोगों से हम मिलते रहे, लोग हमसे मिलते रहे, ताकि हम खुदा की बातें उनके साथ शेयर करते रहे। और मेरे प्रिय, धन्यवाद देता हूं, बहुत से पासवानों ने मुझसे कहा, भाई जो सेवा आप कर रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं सच को परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं
कि परमेश्वर के लोगों की ब्लेसिंग जब हम लोगों को मिलती है तो हमें और स्ट्रेंथ मिलती है परमेश्वर की। हालेलुया। उन्होंने कहा कि अरे हम तो पासवान होकर इतनी सेवा नहीं कर पा रहे, लेकिन भैया आप प्रभु की सेवा लगातार करते हैं, डेली कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है। प्रेज द लॉर्ड। और मैं परमेश्वर में मैं सच कहता हूं कि मेरे प्रियो, परमेश्वर में बहुत मैं आनंदित हुआ कि प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं, प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रभु मुझ जैसे व्यक्ति को जिसमें कोई सामर्थ्य नहीं, कोई ताकत नहीं, कोई शक्ति नहीं, तो मुझे इस्तेमाल कर रहा है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं मेरे खुदा, तेरे इस रहम के लिए, तेरे इस प्यार के लिए। और सच मानिए मेरे प्रियो, खुदा आपको आशीष देगा जब आप उसके साथ बढ़ेंगे, उसके साथ चलेंगे। हालेलुया। प्रभु आप सबों को बहुत बरकत देगा। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहते हैं, हाय तुम पर तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का दशमांश देते हो। जैसे मैंने बताया कि जो कॉलगेट वाली कंपनी है, कॉलगेट की कंपनी, अब वो खुद दशमांश लेते हैं, जो उसके प्रोपराइटर है, और बाकी सब खुदा की सेवा के लिए लगाए। ये बात है मेरे प्रियो, करके देखो, प्रभु के लोगों की सेवा करो, प्रभु के प्रचार में खर्च करो, प्रभु के कार्यों को करो, प्रभु आपको भर देगा, प्रभु आपको भर देगा मेरे प्रियो, आपको भर देगा। और आप कहेंगे कि प्रभु ये आशीष जो तू मुझे दे रहा है, ये आशीष कहां से? लोग आपको देखकर कहेंगे, अरे भाई ये कल तक ऐसा व्यक्ति था, ये कल तक ऐसा था, आज कैसा ऐसा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है, परंतु तुम व्यवस्था की गंभीर, और जो खुदा की गंभीर बातें हैं, आज हम लोगों के साथ गंदगी में समय गुजारते हैं, टीवी में समय गुजारते हैं, गंदी बातों में समय गुजारते हैं। मेरे प्रियो, व्यवस्था की गंभीर बातों को मुझे और आपको छोड़ना नहीं है, हमें उसके अनुसार चलना है। प्रभु ने जो लिख के दिया है, क्या करना है क्या नहीं करना, वो करना है आपको और मुझको। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहते हैं, परंतु तुमने व्यवस्था की बातों को छोड़ दिया है, चाहिए था कि इन्हें भी करते और उन्हें भी नहीं छोड़ते। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हम छोटी छोटी चीजों को तो करते हैं, और बड़ी चीजें, क्या हम उपवास रखते हैं? क्या हम प्रभु की सेवा के लिए तत्पर हैं? भाई, हमने किसी को फोन किया मान लीजिए, और हम कहते हैं कि भैया या सिस्टर आपको आज कल प्रचार करना है, ब्रदर मैंने तैयार नहीं किया है, ब्रदर मैं कर नहीं पाएंगे, हम थोड़ा टाइम नहीं है। मेरे प्रियो, खुदा कहता है जब अवसर मिले जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। क्यों नहीं आप जाग पा रहे? क्यों नहीं प्रार्थना कर पा रहे? क्यों? क्योंकि आप प्रभु के प्रति जागृत नहीं है। हालेलुया। हम परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हैं, परमेश्वर की उन बातों को हम टाल देते हैं, अरे हो जाएगा हो जाएगा, आप कर लीजिए। मेरे प्रियो, मेरे अजीज हो, खुदा बड़ा मेहरबान है मेरे प्रियो। हालेलुया। खुदा क्या चाहता है? खुदा चाहता है कि मैं और आप उसकी सेवा करें, उसका गुणानुवाद करें, उसकी महिमा करें। ये चाहता है परमेश्वर, और कुछ नहीं चाहता मेरे प्रियो। मलाकी की पुस्तक उसका 6 अध्याय 8 पद कहता है, मलाकी अध्याय 6 और 8 पद कहता है, हे मनुष्य, वो तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे। आज मेरे प्रियो, हम जो पढ़े, हमें जिन्हें पद मिला है, जिन्हें बहुत कुछ स्थान मिला है, याद रख लीजिए, आपको न्याय के साथ काम करना है। चाहे आपके लोग हों, चाहे आपका परिवार हो, चाहे आपके बच्चे हों। कभी कभी हम बच्चों के साथ भी अन्याय कर देते हैं, पत्नी के साथ अन्याय कर देते हैं, अपने साथ काम करने वालों के लोगों के साथ अन्याय कर देते हैं। मेरे प्रियो, मुझे और आपको अन्याय नहीं करना। मेरा और आपका परमेश्वर क्या कहता है? न्याय से काम कर। और परमेश्वर को कि जब हम अन्याय से काम करते हैं तो हम परमेश्वर के प्रेम को क्या कर देते हैं? टाल देते हैं। हालेलुया। हमें किसी चीज को छोड़ना नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। होशे नबी की पुस्तक उसका 6 अध्याय और उसका 6 पद। होशे नबी की पुस्तक
उसका 6 अध्याय 6 पद क्या कहता है? क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम से प्रसन्न रहता हूं। क्या मैं और आप पूरी रीति से अपने खुदा से मोहब्बत करते हैं, खुदा के अनुसार चलते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं? हालेलुया। क्योंकि मैं बलिदान नहीं चाहता, स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूं और होम बलि से अधिक ये चाहता हूं कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर का ज्ञान रखे। हालेलुया। और 6:4 क्या कहता है? मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आपको और मुझे परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, उसकी इच्छा को जानना है, उसके अनुसार चलना है। हालेलुया। व्यवस्था क्या कहती है? फिर भूमि की 27-30 व्यवस्था, उसका 27 अध्याय 30 पद कहता है, फिर भूमि की उपज का सारा दशमान, चाहे वे भूमि के बीज हो चाहे वृक्ष का फल हो, वो यहोवा ही का है और ये यहोवा के लिए पवित्र ठहरा है। हालेलुया। खुदा के कलाम मत्ती चित्त में लिखा, मुझे वो आयत याद नहीं आ रही, उसमें लिखा है क्या? हर एक पहलौठा परमेश्वर का हो, चाहे वो जानवरों में से हो चाहे वो इंसानों में से हो, हर एक पहलौठा परमेश्वर का है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हारा बलिदान नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि तुम बहुत उपवास रखो, मैं नहीं चाहता कि तुम अपने शरीर को कष्ट दो, मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसा करो, तुम अपने आप को कुछ भी करो, लेकिन वो कहता है मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर दया चाहता है, क्योंकि मैं धर्मियों के लिए नहीं पापियों के लिए आया हूं। हालेलुया। और पौलुस कहते हैं सबसे बड़ा पापी मैं हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय गलाती की पुस्तक उसका 5 अध्याय 22 और 23 पद कहता है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल और धीरज है। हालेलुया। क्या कोई गुण हमारे अंदर है ये वाले? अगर है तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और अंत में एक पद बता के खत्म करूंगा। लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय 37 से 40 पद में लिखा है, उसने उससे कहा, तू अब परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख। क्या कहा है? अपने परमेश्वर से सारे मन से। हम मन से तो प्रभु के है ही नहीं, हमारा मन प्रभु में नहीं है। वो कहता अपने सारे प्राण से। जब प्राण बचाने का मौका आता है तुरंत प्राण बचा के भाग जाते हैं। क्या रे प्रभु के लिए कौन वहां फंसेगा, वहां लोग मारते हैं, मैं ये कर देंगे वो कर देंगे। और वो कहता अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम। क्या हम सारी बुद्धि के साथ अपने खुदा को याद रखते, खुदा से प्रेम करते? अगर करते हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी दया और आपकी करुणा के लिए। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं जितने ऑनलाइन भाई बहन उन सबको तू आशीष देना, बरकत देना, अपने अनुग्रह में रखना। और जितने ऑफलाइन इसे देखेंगे पिता परमेश्वर दया कीजिए, सबको आशीष दीजिए। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं अपनी आदरणीय बहन रेणुका साइलेस जी के लिए। खुदावन जो लेटर उनका आना है उस लेटर के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता सहायता कीजिए कि वो उनके अनुसार आ सके, उनके फेवर में आ सके। पिता ये प्रार्थना तुझसे करते हैं। खुदावन और नौजवानों के लिए प्रार्थना करते हैं जो नौजवान बीमार है, नशे की हालत में, खुदावन सब पर दया कीजिए। जो बुजुर्गवार है, बीमार है, खुदावन किसी भी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, यीशु मसीह तेरे नाम से हम कहते हैं कि सब चंगे हो जाए। विशेषकर अनुष्का को तेरे हाथों में सौंपते खुदावन, के दर्द के कारण, सर गले गर्दन के दर्द के कारण पीड़ित है प्रभु, अपनी दया करिए, उस बेटी पर दया करिए, करुणा करिए। अपने पिता की एसएसएस के उसके हर दर्द पर अपना हाथ फेर दीजिए पिता परमेश्वर, ये विनती करते हैं पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से, पवित्र आत्मा के अगुवाई इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और कल शाम को 7 से 8 बुधवार है और 8 से 9 पास्टर
विनय जोसेफ साहब, जो कि हमारे भाई पासवान साहब मुरादाबाद से हैं, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। और हम दोनों के लिए भी कि डेली डिवोशन में जब हम करते हैं तो हमें भी अपनी प्रार्थनाओं में उठा के रखिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।